कानपुर हिंसा से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आया है और वो खुलासा जुड़ा है सोशल मीडिया से। जी हां, कानपुर हिंसा में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है आरोपियों तक पहुंचने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप कानपुर हिंसा पर जफर हाशमी के मोबाइल से अब इसके राज खुलते नजर आ रहे हैं। मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। सूत्रों से यह जानकारी आ रही है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा था। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जांच में चैट को भी शामिल किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। तो देखिए, 140 ग्रुप बन करके तैयार थे और उन पर मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे थे। सभी ग्रुप में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। सूत्रों से यह जानकारी आ रही है और हिंसा वाले दिन के हर एक अपडेट को शेयर किया गया था इस ग्रुप पे। एक ग्रुप नहीं, दो ग्रुप नहीं, कुल 140 ग्रुप किसी एक मोबाइल के भीतर मिला है। वो शख्स मुख्य आरोपी है हाशमी और पुलिस ने इसे बतौर साक्ष्य रखा है, शामिल किया है। तो देखिए, कानपुर हिंसा में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नई नई साजिशों की बात सामने आ रही है और अब इन साजिश में पेट्रोल का भी जिक्र शुरू हो गया है। कानपुर में हिंसा में जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि तस्वीरें आई थी, वीडियो आई थी, सबके सामने थी। लेकिन अब इस कांड में नया खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में सबसे नई अपडेट यह है कि हिंसा के दौरान डिप्टी पड़ाव चौराहे से पेट्रोल लाया गया था बोतल में। हिंसा के दौरान पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया गया था और इसे ही बम की तरह इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई है और डीएम के आदेश पर डिप्टी पड़ाव चौराहे वाले पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। साथ ही अब पेट्रोल पंप के संचालकों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। कानपुर में डिप्टी चौराहा और वहां पर पेट्रोल पंप। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह पता चला है कि इसी पेट्रोल पंप से आरोपियों ने बोतल में पेट्रोल खरीदी और ली, जिसका इस्तेमाल हिंसा के लिए किया गया था पेट्रोल बम के तौर पर। तो देखिए, हिंसा के दौरान पेट्रोल वाली साजिश का खुलासा हुआ है। पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इसी के आधार पर पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। देखिए, डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। हिंसा के दौरान जमकर चले थे पेट्रोल बम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तस्वीरें बयां करती हैं कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बोतल में इतने पेट्रोल की ये फैसिलिटी, ये सुविधा मिली कहां से लोगों को। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे पता चलता है कि इसी पेट्रोल पंप से लोगों ने खुले में पेट्रोल लिया और उसका इस्तेमाल हिंसा में किया और अब इस पर कार्रवाई होगी। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह एक्शन भी लिया जा चुका है। इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। डीएम के आदेश पर इसे सीज किया गया है क्योंकि इसी चौराहे के पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल ली गई और उसका इस्तेमाल हिंसा में किया गया और हिंसा की आग भड़काने के लिए पेट्रोल का सहारा लिया गया। वो पेट्रोल इसी पेट्रोल पंप से लिया गया। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है क्योंकि पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ ये सभी ने देखा। आगजनी के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल कि बोतल में पेट्रोल कहां से आया। तो इसी पंप से आया है। सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ है। अब पंप के मालिक से पूछताछ की जाएगी और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल फौरी तौर पर इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। कानपुर उपद्रव और हिंसा मामले में कानपुर में एक पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। डिप्टी पड़ाव में हम मौजूद हैं। डिप्टी पड़ाव पेट्रोल पंप को सीज किया गया है और बिना ये दी गई है कि इसी पेट्रोल पंप से कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो बॉटल्स में पेट्रोल बम लेके गए थे। दरअसल जब हिंसा और उपद्रव का तांडव हो रहा था तब पेट्रोल बम का काफ़ी यूज़ किया गया। पेट्रोल बम फोड़े गए थे। पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पेपर में लिख करके लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया, जो पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज, उसमें ये साफ तौर पे दिखा कि एक व्यक्ति यहाँ से 2 बोतल में पेट्रोल लेकर के जा रहा है और उसके बाद इस पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। जी, कब सीज किया? ये कल सीज किया गया था 4 साढ़े 3 बजे। क्या कौन कौन आया था? यहाँ पे आए थे, वो डीएसओ साहब आए थे
और माप बाट वाले आए थे और वहाँ से डिपो से वो क्या नाम है निकिता सिंह आई थी जो शेष अधिकारी वहाँ की। कौन है? निकिता सिंह। क्या बोले आप लोगों से? बोले क्या क्या कहा आपसे? क्यों सीज कर रहे हैं? वो बोतल में पेट्रोल की वजह से, वो उस दिन जो दंगा हुआ है तो बोतल में पेट्रोल ले जाते हैं यहाँ से लोग, तो आप लोग क्यों देते हो? इसकी हम लोग दिया था हम लोग आज से थोड़ी देर है, हम लोग तो पता नहीं कितनी बार झगड़ा कर चुके, कितनी बार यहाँ पे लड़ाई हो चुकी, कई बार थाना पुलिस हो चुका। जिसी को पेट्रोल ना दो बोतल में, वो हम यहीं रहते हैं, पड़ोस के हैं, अभी आ रहे 4 लड़कों को लेके। ये हम लोग समस्या आज की थोड़ी है, ये कोई नया उस दिन थोड़ी दिया गया है। आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड निकालो, हम लोग तो दिन भर मर जाते हैं बोतलों में भरते भरते। सीसीटीवी फुटेज कब का है? ये तो एक महीने के निकाल के ले गए हैं। जो फोटो और फुटेज सामने आया है ये कब का है? 3 का है, 2 का? तारीख का है। ये 3 तारीख को ही ले गया था पेट्रोल भर के। हम तो रोज ही देते हैं। ये जो बोतल में ले गया, बोतल में ले जाते हुए 3 तारीख का निकला है। 3 तारीख का। आप क्या कितने सीसीटीवी लगे? हमारे यहाँ 8 लगे हैं। 8 सीसीटीवी कैमरे। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि आप लोगों को देना पड़ता है? देना पड़, कोई इमरजेंसी हो तो देना पड़े, वो तो बात की बात है। जबरदस्ती में देना पड़ता है। जबरदस्ती में देना पड़ता है। आपने बताया अधिकारी को ये सब? ये सबको मालूम है, यहाँ तक कि प्रशासन तक को मालूम है। ये बात जो आगे वो है थाना इंचार्ज साहब थे, वहाँ पे हम लोगों को एक बवाल भी पड़ा है, इसी की लड़ाई झगड़ा पड़ा वहाँ पे। एक बार झगड़ा भी हो गया था, हम लोगों ने बिल्कुल बैन कर दिया था बोतल शीशी की। वो अब होता है ऐसा, बवाल हो जाता है। आगे आइए। हमारी नाइट ड्यूटी है, मैं रहता नहीं हूँ दिन में, नहीं रहता हूँ। बोतल में देना कितना जायज़ है? ये मजबूरी है हम लोगों की। जी हाँ, ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मजबूरी है। बोतल में अगर पेट्रोल और डीजल ना दिया जाए तो लड़ाई तक करने लगते हैं लोग। इसी सीसीटीवी इसी पेट्रोल पंप डिप्टी पड़ाव पेट्रोल पंप में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब पुलिस ने बवाल के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।